So hello everyone, welcome back to my new series. So अभी हम जहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं वहाँ के लिए मैंने प्रिपरेशन कर चुका हूँ. तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया है फ़िलहाल. तो यू कैन सी ये सारा सामान मैंने पैक कर लिया है मतलब अभी. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं देहरादून क्रॉस कर चुका हूँ. थोड़ी देर में मैं हरिद्वार पहुँच जाऊँगा. और इस बार मेरा ट्रिप थोड़ा ख़ास है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है और मैं एक साथ पंच केदार की यात्रा पे निकल रहा हूँ. तो देखते हैं ये पूरा सफ़र कैसा रहता है. उम्मीद है आप लोग भी मेरे इस पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे. तो चलो चलते हैं आगे. तो मैंने हरिद्वार से ओखीमठ की डायरेक्ट बस पकड़ ली थी जिसका टोटल फेयर मुझे पड़ा सिर्फ 150 रुपीज़. इसके बाद हरिद्वार से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई. रास्ते में पहला पड़ाव था देवप्रयाग. देवप्रयाग उत्तराखंड की एक बहुत खूबसूरत और धार्मिक जगह है जहां माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का पवित्र संगम होता है. इन दोनों नदियों के संगम के बाद आगे इन्हें माँ गंगा के नाम से जाना जाता है. देवप्रयाग की खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े और हमारा अगला पड़ाव था माँ धारी देवी. मान्यता है कि माँ धारी देवी पंच केदार की बहन है और रक्षक देवी भी है. यहाँ माता के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर हम निकल गए अपनी यात्रा के लिए. और अब हमारा अगली डेस्टिनेशन था ओखीमठ. तो चलिए देखते हैं हमारा ओखीमठ तक का सफ़र कैसा रहता है और आगे पंच केदार की जर्नी में हमें क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है. तो बने रहिए बनी के साथ. सो फाइनली गाइज हम अभी पहुँचे हैं ओखीमठ में. ओखीमठ का वेदर कुछ ऐसा है. अच्छा है, बारिश लगी हुई है. ओखीमठ से रांची तक जाने के लिए हमने एक शेयरिंग टैक्सी ली जिसका किराया था 200 पर पर्सन. हम करीब 10 लोग थे तो हमने मिलकर कैब ले ली और रांची के लिए निकल पड़े. हे गुड मॉर्निंग उत्तराखंड. गुड मॉर्निंग दगड़ियों. फाइनली कुछ वेदर तो वैसे क्लीन ही लग रहा है आज का. नॉट बैड. लुक एट ब्लू स्काई प्लस some of the clouds. Look at the moon. ये लोग आगे ट्रैकिंग करके और हम जा रहे हैं अभी. हम अभी रेडी हो रहे हैं. टाइम हो रहा है 4:30. अभी जस्ट रेडी हुए और अभी निकलेंगे हम यहाँ से रांची से मधुमहेश्वर की ट्रैकिंग के लिए. तो लेट्स सी कैसा ऊपर रहता है सब कुछ. बने रहिए मेरे साथ. सो एवरीवन फाइनली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया. अभी भी 3 बंदे हमारे ऊपर ही हैं. उनका भी चल रहा है थोड़ा सा सीन. थोड़ा मैं आपको बताता हूँ आगे. जैसे रांची से रांगचूला एटलीस्ट आपका है 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर आप जा ले भाई. तो पहले जा ले. हाँ 1.5 किलोमीटर है यहाँ से ढांगचूला से आपका फिर ऑफिशियल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जो है खतरनाक ज़्यादा. ट्रैक बताएंगे आपको आगे जैसे. तो मिलते हैं थोड़ी देर में. जब आप ट्रैक के लिए आओगे तो ये आपका लास्ट पॉइंट होता है. यहाँ पे आप व्हीकल पार्क कर सकते हो. 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे 4 व्हीलर थोड़ा पीछे जैसे. यहाँ से आगे अलाउ नहीं होता कुछ भी क्योंकि आगे के लिए यहाँ से सीधा पैदल ट्रैक है. ये वाला नया वाला वे है वैसे गोंडार वाला रास्ता. बट जो पहले था वो पुराना वाला रास्ता था जिस रास्ते से हम गए. तो यहाँ पे लिखा भी है आगे मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है. अतः यहाँ से आगे वाहन ना लेके जाए. I wanna say you something guys.
यू नो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पढ़ो लिखो, जॉब करो, एट ऑल करो। जो आपका जो पेरेंट्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो सबका एक ही है, लाइक पढ़ो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, पैदा करो और बस आगे। बट फॉर मी, इन माई केस, मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं है। See the efforts. संभल संभल के पैर रखने पड़ रहे, कहीं गिर ना जाए नीचे। मैजिक दिखाऊं, मैजिक। थोड़ी देर में हम पुराना वाला रास्ता कैच कर लेंगे, जहाँ से पुराना ट्रैक होता था ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया। हम लोग लाइक दिस। सो हेलो एवरीवन। तो अभी हमने यहाँ से गांडोर से, एग्जैक्टली नाम पता नहीं क्या है बट गांडोर ऐसा है। यू नो तुमने मूवी देखी होगी द रिंग, उसमें एक जो जादूगर होते हैं ना, गांडोर, सेम उसकी जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बट हाँ, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उन्हीं के पास किया है जिसके पास हम हमेशा करते हैं, और यहीं से हमने ऊपर का स्टे बुक कर लिया है। सो दैट वाज सॉरी। तो ऊपर का जो कॉस्ट पड़ा हमें टेंट का पर पर्सन 1200, बाद वो 1500 है, बट अंकल से हम हमेशा ही करवाते तो डिस्काउंट। ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करके हमें आगे आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है, और ऐसे कंकर भरे रास्तों में नंगे पैर चलना एक खुद में ही चैलेंज भरा काम होता है। तो देखा कितनी परीक्षा लेता है भगवान हमसे। और मेरे पास डंडा भी नहीं है, भूल गया मैं डंडा देना। या मैं फ़ोन भूल जाता हूँ तो डंडा तो बहुत दूर की बात है। क्या होगा मेरा भगवान को भी पता नहीं है मेरा क्या ही होगा। भगवान बोलेगा मुझे खुद पता नहीं है तेरा क्या होगा। नज़ारों के मजे लो, प्रकृति की सुंदरता देखो, प्रकृति की सुंदरता। ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी है। मेरी दगड़ियों, खाने के मामले में मैं इतना ये हूँ कि कुछ नहीं छोड़ता।